तालूत को कत्ल करने के बाद जब तालूत ने अपनी बेटी की शादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी तो पूरे इलाके में उनका चर्चा होने लगा। लोग उनकी बहादुरी और शुजात की मिसालें देने लगे। हर महफिल में उनका जिक्र होता और रियाया उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। लेकिन यही शोहरत और मोहब्बत बादशाह तालूत के दिल में हसद और जलन का बीज बो गई। वह अंदर ही अंदर घुलने लगा कि कहीं यह नौजवान वक्त के साथ उसकी बादशाहत न छीन ले। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि तालूत के रवैये में अजीब सा बदलाव है। वह फिक्रमंद और बेचैन दिखाई देता था। रात को जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो वह रोने लगी और कहने लगी, ए दाऊद, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मेरे वालिद को तुम्हारी शोहरत से हसद हो गया है। वह डरते हैं कि कहीं तुम उनकी बादशाहत न ले लो, इसलिए तुम्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। यह सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान और गमगीन हो गए। उन्होंने दुआ की कि शायद तालूत की फितरत का भला पहलू उसके दिल की तंगी पर गालिब आ जाए। मगर अगले ही दिन तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि कनान की फौज हमले के लिए इकट्ठी हो गई है। तुम मौसरे अपनी फौज के साथ उनका मुकाबला करने जाओ और जब तक फतेह हासिल न हो वापस मत आना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह उन्हें खत्म करने की एक चाल है। या तो दुश्मन उन्हें कत्ल कर देगा या फिर जंग के शोरगुल में तालूत के आदमी उन्हें पीछे से मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने देर ना की और अपनी फौज लेकर निकल पड़े। जंग हुई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाहियों के साथ निहायत बहादुरी से लड़ाई की। वह अपनी जान की परवाह किए बिना लड़े और अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। जब वह जिंदा सलामत वापस आए तो तालूत का दिल और ज्यादा हसद से भर गया। यह हसद इस हद तक बढ़ गया कि तालूत ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। अपनी ही बेटी की खुशी और भलाई को भुलाकर वह सिर्फ एक बात सोचने लगा कि किस तरह दाऊद को खत्म किया जाए। मगर उसकी बेटी को खबर हो गई और उसने अपने शौहर को इत्तला दे दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ सामान लिया, ऊंट पर सवार हुए और रात के अंधेरे में निकल गए। वह एक घार में जाकर कई दिन छुपे रहे। कुछ दिनों बाद उनके भाई और कुछ शहरी भी उनके साथ जा मिले। दूसरी तरफ तालूत का रवैया अपनी रियाया के साथ सख्त होता गया। उसने अहले इल्म को सताया, दीन के जानने वालों को तकलीफ दी और अपने सिपाहियों को दहशत में रखा। यूं उसकी हुकूमत कमजोर होने लगी और रियाया भी उससे दूर होती गई। आखिरकार उसने दाऊद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो वह भी अपनी फौज लेकर निकले। एक रात तालूत की फौज एक वादी में पहुंचकर थकान से सो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आहिस्ता से करीब आए, तालूत का नेजा उठा लिया और उसके कपड़े का एक टुकड़ा तलवार से काट दिया। फिर उन्होंने तालूत को जगाया और कहा, ए बादशाह, तुम मुझे तलाश करते फिरते हो, मगर मैं तुमसे दुश्मनी नहीं रखता। अगर मैं चाहता तो तुम्हें सोते में कत्ल कर देता। ये देखो तुम्हारे कपड़े का टुकड़ा। मैं चाहता तो तुम्हारी गर्दन काट देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा मकसद मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। यह सुनकर तालूत शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। कुछ वक्त गुजरा और एक जंग में तालूत मारा गया, जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम शरीक नहीं थे। उसके बाद लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उनकी बहादुरी और कारनामों की वजह से बादशाह बना दिया। यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बादशाह भी। अल्लाह ने उनकी बादशाहत को मजबूत और अजीम बना दिया। उनके दुश्मन उनसे जंग किए बगैर ही उनके नाम से डरते थे।